नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, टाइप्स क्या क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स के, और कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम आर द सॉल्यूशंस दैट इंटीग्रेट्स ऑल प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे शिपिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, रिसीविंग हो गया, वेयर हाउस स्टोरेज हो गया, टर्नओवर हो गया, ट्रैकिंग हो गया, रीऑर्डरिंग हो गया। तो जो भी इनको ट्रैक करता है उसी को हम इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज द रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स, जिसको हम वर्क इन प्रोसेस भी बोलते हैं, एंड फिनिश्ड गुड एज कंपनी सेल और यूज इन प्रोडक्शन। और जो भी हम मतलब या तो हम इसको सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, या हम प्रोडक्ट को बनाने में यूज कर रहे हैं। अगर अकाउंटिंग की भाषा में अगर हम बोले, अकाउंटिंग कंसीडर इन्वेंट्री एज एन एसेट बिकॉज एवरी स्टॉक रिकॉर्ड्स द करेक्ट वैल्यूएशन इन द बैलेंस शीट। अब जानते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में 4 टाइप्स होती है बेसिकली। मटेरियल स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोसेस प्रोग्रेस स्टॉक होता है, और फिनिश्ड गुड स्टॉक होता है, और MRO स्टॉक भी होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टोर में मेटल होता है हमारे पास, रॉ मटेरियल हो गया, ब्रोट आउट पार्ट्स हो गए, जो हम सप्लायर से परचेज करते हैं। उसके बाद हम उन पे प्रोसेसिंग करते हैं, रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग होगी, या हम ब्रोट आउट पार्ट्स पे रिप्रोसेसिंग करेंगे, या सब असेंबलीज बनाएंगे। उसके बाद फिनिश्ड गुड बनाएंगे। जो हमारा फिनिश्ड गुड होगा उसको हम असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमने एक मोटरसाइकिल बना लिया। तो अब हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री क्या होगी। इन्वेंट्री हो गया रॉ मटेरियल स्टॉक और फिनिश्ड गुड स्टॉक। जब भी हम इन्वेंट्री की बात करते हैं या इन्वेंट्री कंसीडर करते हैं, तो हम अपने रॉ मटेरियल को या WIP, जो भी मटेरियल WIP होता है, उसको हम फिनिश्ड गुड में क्रिएट कर देते हैं, ताकि हम रॉ मटेरियल प्लस फिनिश्ड गुड को लेके हम अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, बॉम बॉम होता है बिल ऑफ मटेरियल। मतलब किसी भी प्रोडक्ट में हमारी क्या क्या आइटम्स लग रही हैं, उनको कैसे ट्रैक करना है, वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, मेजर करते हैं या ट्रैक करते हैं। अब टाइप्स क्या होगी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया पिक्टोरियल फॉर्म में। जैसे होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? कोई किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या प्रोसेसिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के लिए, चाहे हम उससे सेमी फिनिश्ड पार्ट बनाएं या फिनिश्ड गुड बनाएं, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर हो गया, स्टील हो गया, नट बोल्ट्स, केमिकल, व्हील वगैरह वगैरह, जिससे हम प्रोसेसिंग करके एक पार्ट को बना पाएँ। वर्क इन प्रोसेस क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस क्या होता है कि हम जो भी रॉ मटेरियल होता है उस पर, या ब्रोट आउट पार्ट्स होते हैं, उन पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और उसको या तो सेमी फिनिश्ड पार्ट में या फिर हम फाइनल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसको बोलते हैं, चाहे वो वेटिंग फॉर द फाइनल इंस्पेक्शन हो गया, या किसी भी स्टेज में हो सकता है। फिर आता है फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड होता है जब भी हमारा वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल को मिला के हम फिनिश्ड गुड बना देते हैं, पार्ट बना देते हैं, उसको हम फिनिश्ड गुड बोलते हैं, जिसको हम कंपनी से सेल आउट कर सकते हैं। MRO होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज। जैसे कि मशीन हो गया, फिक्चर्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, प्लांट मेंटेनेंस की चीज़ें होगी, तो वो जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं MRO गुड्स में। जैसे नट हो गया, बोल्ट हो गया, ब्रूम हो गया, टूल्स हो गए, पैकिंग मटेरियल हो गया, यूनिफॉर्म होगी, ग्लव्स हो गए, ऑफिस सप्लाईज सच एज पेपर, पेन, कैलकुलेटर, प्रिंटर, इंक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी MRO गुड्स में आती हैं। अब जानते हैं टाइप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल को क्या टाइप क्यों करते हैं हम? वाई इन्वेंट्री कंट्रोल वी डू। एक तो फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक हमारा देखने के लिए भी हमारे पास कितना फिजिकल स्टॉक है, ताकि हम अगर कोई भी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है तो हम टाइमली एक्शन ले सकते हैं। ट्रैक प्रेजेंट स्टॉक भी हम अगर उसको, इट ट्रैक इन्वेंट्री फ्रॉम परचेज टू द सेल्स ऑफ गुड, तो भी हमारा प्रेजेंट स्टॉक क्या है, रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, WIP का कितना है, फिनिश्ड गुड कितना है, और हमारा लीड टाइम क्या है, और उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बफर स्टॉक भी, कोई हमारा कोई एक्स्ट्रा स्टॉक तो नहीं है, सेफ्टी स्टॉक तो नहीं है, उसको भी ट्रैक करते हैं। ट्रैक कैश, ये अगर हम अकाउंटिंग में बात करें तो टू मच स्टॉक, मतलब स्टॉक इज मनी, और अगर टू मच स्टॉक है तो हमारा रिड्यूसेस द कैश फ्लो। तो बिफोर इट सेल इन्वेंट्री टाइज अप कैश एज नॉट कन्वर्टेड टू रेवेन्यू और सेल। ट्रैक ITR। ITR क्या होता है कि
Inventory reflects how often stock is sold in a period. A business does not want more stock than sales. Poor inventory turnover can lead to dead stock or unsold items. Stock ITR हो गया कि मतलब हमारा जो सेल करते हैं उससे हमारी इन्वेंट्री जो भी स्टॉक होता है प्लांट के अंदर वो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ट्रैक इनएक्यूरेसीज मीन्स इनएक्यूरेसीज का क्या मतलब होता है? कंपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वाइटल टू कंपनीज हेल्थ बिकॉज इट हेल्प मेक श्योर देयर इज रेयरली टू मच और टू लिटल और स्टॉक इन हैंड, लिमिटिंग द रिस्क ऑफ स्टॉक आउट एंड इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स. मीन्स हम ट्रैक करते हैं कि भी हमने, जैसे फॉर एक एग्जांपल लेता हूँ, भी हमने कोई भी कंपनी में मटेरियल पेपर तो रिसीव कर लिया किसी भी सप्लायर से, लेकिन फिजिकल मटेरियल हमारे पास नहीं आया, तो इनएक्यूरेसी जनरेट होगी. तो उसको ट्रैक करने के लिए भी हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं. 50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? बेनिफिट्स क्या क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल का? सेव मनी एंड स्पेस. क्यों? हमें पता होता है भी हमारे प्लांट में कहाँ इन्वेंट्री कितनी है, कि हमारा प्लान कितना है, तो दैट्स इंक्रीजेज दी मोर फोकस और ट्रैक स्लो मूविंग आइटम्स विच आर in the end of product life cycle before it obsolete, improve cash flow. With proper inventory management, you spend money on inventory that sells, or cash is always moving through the business, satisfies customer. Means कि हमें पता है भी हमारे पास स्टॉक कितना है, कोई भी फ्लक्चुएशन डिमांड में कस्टमर के द्वारा डिमांड फ्लक्चुएशन होगी, वी कैन मीट आउट दैट. ABC एनालिसिस हो गया, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ABC एनालिसिस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स क्या हैं. तो हम अब शॉर्ट में ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ABC एनालिसिस हो गया, बैच ट्रैकिंग हो गया, बल्क शिपमेंट हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, क्रॉस डॉकिंग हो गया, डिमांड फोरकास्टिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, FIFO, LIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट, JIT, लीन मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, MRP, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम MOQ भी बोलते हैं, री ऑर्डर पॉइंट फार्मूला. अभी हम कितना सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, उसके बाद हमने री ऑर्डर करना है. परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है हमें, 6 सिग्मा एंड लीन सिग्मा. दीज आर द टूल एंड टेक्निक्स टू कंट्रोल और इम्प्रूव द इन्वेंट्री इन ए प्लांट एज वेल एज टू मेंटेन ए गुड हेल्थ ऑफ द कंपनी. अब जानते हैं टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्री टाइप्स दो टाइप के होते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है? कंटिन्यूस सिस्टम होता है. जैसे भी हम मटेरियल रिसीव करते हैं या कोई मटेरियल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजते हैं, या प्रोसेसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और टिल अनटिल इट इज़ सोल्ड, जब हम अपने प्लांट से इसको सेल आउट नहीं कर देते हैं. It reflects up-to-date inventory information and better handle minimum physical inventory headcounts when managed properly. अब आता है चैलेंजेस क्या है इसमें मेंटेन करने के लिए. एक तो इसको जब भी मेंटेन करने के लिए हमें एक ERP सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी हायर को जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉस्ट हाई होती है, स्पेशली फॉर बिजनेसेस विद मल्टीपल लोकेशंस और वेयर हाउसेज. Periodic maintenance and upgrade are necessary which can be costly. So records inventory may not reflect actual inventory. If we do not conduct periodic physical inventory counts, may cause major count फिजिकल काउंट वर्सेस एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट्स. मतलब कि अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमने मार्च में स्टॉक लिया या मार्च एंड में स्टॉक लिया और नेक्स्ट ईयर हम स्टॉक लेते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है इनएक्यूरेसीज आ जाती है रिकॉर्ड में, फिजिकल वर्सेस जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके में, तो वो एक मेजर लॉस है. अब आता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या आता है कि हम एक बार स्टॉक ले लेते हैं और उसके बाद आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड, एक टाइम के बाद ही हम फिजिकल काउंट करते हैं, चाहे वो थ्री मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, और इवन कई कंपनीज में 1 ईयर भी हो सकता है. तो उसमें क्या होता है कि व्हेन फिजिकल इन्वेंट्री इज कंप्लीट, द बैलेंस इन द परचेज अकाउंट शिफ्ट इनटू इन्वेंट्री अकाउंट एंड इज एडजस्टेड टू मैच द कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री. मतलब क्या, कोई भी एक बार हमने स्टॉक लिया अप्रैल में या मार्च एंड में, फिर हमने दूसरा स्टॉक लिया
3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद, और फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं। कोई भी फिजिकल वेरिएशन होती है जो हमारी रिसीविंग और हमारी सेल आउट क्वांटिटी के बीच जो भी होती है उसको हम एडजस्ट करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है इसमें? रिक्वायर इसमें काम को रोक, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको कम्प्लीटली बंद करना पड़ता है। प्रोडक्शन हैम्पर होती है, फिजिकल काउंटिंग इनएक्यूरेट भी हो सकती है, और वी डू नॉट यूज़ इन्वेंट्री ट्रैकर्स, और फ्रॉड भी हो सकता है। पेपर आया है, मेटल नहीं आया है, तो रीवर्क ज़्यादा हो गया, रिजेक्शन ज़्यादा होगी, स्क्रैप ज़्यादा हो गया, वगैरह वगैरह। काफ़ी इनएक्यूरेसीज होती हैं जो कि मेजर नहीं की कर पाते हम। और लेबर, अमाउंट ऑफ लेबर भी, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को मेजर करते हैं। तो अब आता है हाउ इन्वेंट्री ट्रैक्ड। हम इन्वेंट्री को ट्रैक कैसे करते हैं? KPI बाई ऑपरेशन टाइप लेट्स लीडर फोकस ऑन एरिया इन नीड ऑफ चेंजेस। बाई डिस्कवरिंग प्रॉब्लम एरिया, लीडर्स कैन इम्प्लीमेंट प्रोसेस एडजस्टमेंट्स एंड ट्रैक देयर इम्प्रूवमेंट्स। क्या होता है? सेल्स KPI हो गए, रिसीविंग KPI हो गए जो स्टोर में मेंटेन करते हैं, सेल्स KPI हो गए जो हम डिस्पैच में मेंटेन करते हैं, ऑपरेशनल KPI हो गए जो हम मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें मेंटेन करते हैं, और एम्प्लॉय KPI हो गए जो एम्प्लॉय के पर्सनल KPIs होते हैं। ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स में ITR एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एनालिसिस है जिससे हमें ये पता लगता है भी हमारी कंपनी का हेल्थ क्या है। ITR कैलकुलेट कैसे करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री इन द प्लांट एट ए टाइम। जब हम ITR लेते हैं तो ITR हमारी अगर 1 से कम है, मींस हम सेल तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन प्लांट के अंदर स्टॉक कम है, वो हमारे लिए अच्छा है। अगर ITR हमारा ज़्यादा है और तो क्या होगा? कंपनी में है ओवर स्टॉकिंग ऑफ भी, प्लांट में हमारा जो मेटेरियल है वो ज़्यादा स्टॉक में है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट्स मींस रिजेक्शन और रिवर्क ज़्यादा है हमारा प्लांट के अंदर, या फिर हमारी मार्केटिंग जो टीम है वो एफर्ट्स नहीं कर रही है मेटेरियल को सेल आउट करने के लिए। तो ये होता है हमारा ITR, हमारी कंपनी की हेल्थ को ट्रैक करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।